क्रिया योग क्या सब लोग कर सकते हैं? नहीं, सब लोग नहीं कर सकते। कुछ लोगों की प्राणमय कोश इतनी मजबूत नहीं होती, सीधे से पैदा होते ही इतनी मजबूती की प्राणमय कोश लेकर नहीं पैदा हुए होते हैं कि वो अपनी एनर्जी को यूज कर सकते हैं किसी और पर्पस के लिए। उसको साध नहीं रखा होता उन्होंने, कुछ लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने। कुछ ही लोग होते हैं जो क्रिया योग कर सकते हैं। जय शिवाय। कुछ बच्चों का प्रश्न है कि क्रिया योग क्या है, क्रिया योग क्या होता है। देखिए, ये समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके पास 5 कोशाएं हैं, है ना। आपके अस्तित्व में पंचकोशीय अस्तित्व है आपके पास। अन्नमय कोश हो गई है हमारी, प्राणमय कोश हो गई जिसमें 72,000 नाड़ी होती है और 114 चक्र, जिसमें से 112 चक्र हमारे शरीर के अंदर और 2 चक्र शरीर के हमारे अस्तित्व के बाहर होते हैं। ठीक है, तो ये हो गई प्राणमय कोश आपकी। फिर उसके बाद आपका हो गया मनोमय कोश, जिसमें आपका चित्त है, चित्त में वृत्तियां हैं, और आपके पास बुद्धि है, विवेक है, डिसीजन लेने की, निर्णय लेने की क्षमता कि ये करना चाहिए, कि ये करना चाहिए, ये ठीक है कि वो ठीक है, तो बुद्धि है और वो है। उसके अलावा आपके पास मनस है। मनस में आपका जो मन है वो एक चीज है, जो मनस पटल का जो आधारभूत तत्व है उसको मन कहते हैं, मनस कह देते हैं। और उससे जुड़ी हुई आपकी 5 इंद्रियां हैं, है ना, देखने की, सूंघने की, सुनने की, स्पर्श की और स्वाद लेने की। तो इस तरह से आपकी 5 इंद्रियां हैं जो कि मनस से और मनस पटल में जुड़ी हुई हैं। और उसके अलावा आपके सारे पूरे इस जन्म में आपको जितने कर्म मिले हुए हैं करने के लिए, जितना प्रारब्ध आप भोगेंगे उसकी सारी इंफॉर्मेशन है आपके चित्त में। और आपका अहंकार एक तत्व की तरह से भी होता है, अहंकार एक तत्व है ना, अंतःकरण के अंदर होता है वो, तो वो सब कुछ भी है। तो ऐसे मनोमय कोश है आपकी बहुत बड़ी सी, और उससे भी बड़ी और उससे भी बड़ी पावरफुल और विशाल। जितनी सटल होती जाती है कोशा, जितना ऊपर जाते जाते हैं उतनी ही पावरफुल हो जाती है वो कोशा। ठीक है, तो उसके ऊपर आपकी विज्ञानमय कोश है। तो विज्ञान किसे कहते हैं? विशेष ज्ञान की कोशा है वो। उसमें कौन सा वाला ज्ञान आता है? उसमें समय के परे का, काल के परे का ज्ञान भी आता है, चाहे वो आपके बारे में हो, चाहे वो ब्रह्मांड में किसी चीज के बारे में हो। ठीक है, तो उस तरह का ज्ञान आता है। और विशेष ज्ञान आता है, कुछ विशेष चीजों के बारे में जानकारी मिलती है ना, उस कोशा से। तो सारे तरह का विशेष ज्ञान की कोशा वो आपकी विज्ञानमय कोश है आपका। फिर आनंदमय कोश है जो कि आपका आधारभूत होता है, वो आपकी आत्मा का आधार है ना। जैसे कि ये शरीर जो है वो बहुत ही स्थूल आधार है, तो ऐसे ही सबसे सूक्ष्म आधार क्या है हमारी आत्मा का, आपका ओरिजिनली, तो वो आनंदमय कोश है। तो जब हम कोई भी प्रैक्टिस, है ना, कोई भी चीज की प्रैक्टिस जब हम अपनी अन्नमय कोश से करते हैं, देह से करते हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? आसन, मुद्रा, या फिर हठ योग बोल देते हैं उसको, या देह तपस बोल देते हैं, देह से किया जाने वाला तपस। कोई खड़ा है तो खड़ा ही है 15-20 साल, है ना, ऐसे भी तपस्या करते हैं। तो देह का यूज करके, अन्नमय कोश का यूज करके आप जो तपस्या करते हो उसको हम क्या कह देते हैं कि वो देह तपस है। और देह तपस में हठ योग भी आता है, पूजा पाठ भी आते हैं, सारे तीर्थों में जाना भी आता है। देह तपस में खड़े रहना और अपनी किसी एक तरह के आसन में या पोज में बनाकर बैठे रहना कई वर्षों तक, कई सालों तक, वो सब भी आता है। तो कुछ भी चीज, सब तरह का योग उसमें आ जाता है। तो देह तपस में अब एक होता है
देह तपस कर रहे हो या कोई सा भी तपस कर रहे हो, तपस कर सिर्फ इसलिए रहे हैं, कोई भी तरह की साधना हो, कोई भी तरह का योग हो, कोई भी यंत्र मंत्र तंत्र कुछ भी है, तो काम सिर्फ एक ही है उसका, क्या? आपको दुखों से छुटकारा दिलाना और सुख की प्राप्ति की तरफ ले जाना। इस बात को हम टेक्निकली बोलेंगे अगर, तो कैसे बोलेंगे? चित्त में वृत्तियों का निरोध हो जाना, जहां से दुख उपजता है ना, तो उसमें बदलाव आ जाना, चित्त की वृत्तियों का हट जाना, मिट जाना। तो उस बात को हम सिंपल भाषा में, सिंपल टर्म्स में कैसे बोल देते? दुखों की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति, ऐसे बोल देते हैं सिंपल भाषा में, अगर टेक्निकली किसी को नहीं समझना है, लेकिन काम वही हो रहा है। तो ये तो देह से जितना तपस हो गया उसको हमने ऐसे समझ लिया, वो उसके योग के प्रकार समझ लिए। अब ऐसे ही जो योग या जो साधना, जो प्रैक्टिस आप अपने प्राणमय कोश से करोगे, ठीक है, प्राणमय कोश के साथ मिला के करोगे, और उसके अंदर आपकी चेतना अगर इतनी परिपक्व है कि आप जो है अपने चित्त का भी यूज कर सकते हो, अपने मनोमय कोश का, थर्ड कोशा जो है आपकी, उसका भी यूज कर सकते हो अगर, तो उन दोनों को मिलाकर किए जा सकने वाला योग क्रिया योग कहलाता है। जो योग प्राणमय कोश और मनोमय कोश को यूज करके किया जाए, जो भी साधना या प्रैक्टिस इन दो कोशाओं को यूज करके की जाएंगी, वो क्रिया योग कहलाती है। हठ योग में आसन बहुत इंपॉर्टेंट है, शरीर का पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिया योग में प्राणायाम सबसे इंपॉर्टेंट है, सांस कैसे चल रही है, कैसे चलाई जा रही है, या कुंभक रोकी जा रही है, सांस कुंभक लगाई जा रही है, वो सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कोई सी भी कोशा को यूज करके, अब आप चाहे सुखासन में बैठे रहिए या सिद्धासन में बैठे रहिए या पद्मासन में बैठे रहिए या और कोई भी आसन में बैठे रहिए, वज्रासन में बैठे रहिए, तो किस तरह का पोस्चर आपने फिजिकली अपनी देह से, फिजिकल बॉडी से, क्या कौन से आसन में बैठे हैं, क्या मुद्रा बना रखी है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज्यादा क्रिया योग में इंपॉर्टेंट है आपकी शक्ति, जो कि सबसे ज्यादा प्राणमय कोश में है। क्रिया योग क्या सब लोग कर सकते हैं? नहीं, सब लोग नहीं कर सकते। कुछ लोगों की प्राणमय कोश इतनी मजबूत नहीं होती, सीधे से पैदा होते ही इतनी मजबूती की प्राणमय कोश लेकर नहीं पैदा हुए होते हैं कि वो अपनी एनर्जी को यूज कर सकते हैं किसी और पर्पस के लिए, उसको साध नहीं रखा होता उन्होंने, कुछ लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने। कुछ ही लोग होते हैं जो क्रिया योग कर सकते हैं, ठीक है। और ज्यादातर लोग, कुछ लोग जो शुरुआत कर रहे हैं इस जन्म में अपने आध्यात्म के पथ की या हेल्दी रहने के पथ की भी स्टार्ट कर रहे हैं, हेल्दी रहने का भी एक रीजन होता है, तो अगर उसकी भी शुरुआत कर रहे हैं तो हठ योग कर सकते हैं। तरह तरह के आसन होते हैं अच्छे अच्छे, चाहे फिर आप मेल हैं या फीमेल हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कोई भी हैं आप, तो आप अच्छे से, आपकी वेलबींग की आपको अच्छी चिंता ठीक ठाक रखनी है, वेलबींग आपको अपने आप को ठीक रखना है, स्वास्थ्य अपना ठीक रखना है, तो आप आराम से योगासन और हठ योग कर सकते हैं, ठीक है। जिन लोगों की एनर्जी बहुत तेज होती है, उनके आसपास वालों को, और वो कभी किसी गुरु या आचार्य के पास पहुंच जाएं, तो उनके गुरु या आचार्य को पता होता है कि इनको क्रिया योग की साधना देनी है, और उनको खुद को भी पता होता है, क्योंकि उनके पास एक सुपर एक्टिव बॉडी होती है, बहुत ही तेज, शार्प, कुशाग्र बुद्धि भी होती है, क्योंकि उनका शरीर सधा हुआ है ऑलरेडी। इस जन्म में वो जब पैदा हुए हैं तो उनके पिछले जन्म की साधनाओं की फल की वजह से, या कुछ लोग इस जन्म में भी हठ योग करते 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 क्रिया योग पे पहुंच जाते हैं, ऐसे भी होते हैं बहुत सारे लोग।
तो क्या क्रिया योग एक एडवांस लेवल का योग है? हाँ। कुछ लोग क्रिया योग नहीं कर पाते और हठ योग भी नहीं कर पाते, तो उन लोगों को राजयोग करने के लिए बोल दिया जाता है। क्योंकि उनके पास इतनी एनर्जी भी नहीं है, इतनी शक्ति भी नहीं है कि वो प्राणायाम या कोई चीज करें तो थक जाते हैं, सो जाते हैं। प्राणायाम करने से भी उनको इतनी थकान हो जाती है और उनकी बॉडी में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि हठ योग कर पाए, तो उनको राजयोग करने के लिए, मानसिक योग करने के लिए बता दिया जाता है कि देखो ऐसे विचार मत लाओ, ऐसी भावनाओं में मत रहो, ऐसे कर्म मत करो। उनको बोला जाता है अच्छा ठीक है कर्म योग, ठीक से यम नियम का पालन करो और कर्म योग पे सीधे सीधे चलते रहो, तो उनको वो रास्ता बता दिया जाता है। शॉर्टेस्ट रास्ता कौन सा है? क्या पकड़ के सबसे जल्दी गोल अचीव हो जाते हैं? ऑब्वियसली आपकी शरीर में सबसे पावरफुल, सबसे अच्छी चीज, सबसे ज्यादा तेज चलने वाली चीज, सबसे हाईली मूवेबल चीज है क्या? प्राण शक्ति, प्राणमय कोश। वो आपका एक सबसे पावरफुल व्हीकल है आपके अस्तित्व के अंदर, जिसका यूज करके समाधि तक जल्दी पहुंचा जा सकता है, मोक्ष तक जल्दी पहुंचा जा सकता है, किसी भी गोल पर बहुत जल्दी पहुंचा जा सकता है अगर आपकी एनर्जी पावरफुल है। जिन लोगों की एनर्जी पावरफुल होती है और उसके अलावा उनमें सत्व जागा हुआ होता है, तो वो लोग अपने आप को समाधि और योग की तरफ ले जाते हैं। लेकिन जिनके अंदर सत्व की कमी है और एनर्जी बहुत है, बहुत पावरफुल प्राणमय कोश है, लेकिन सत्व नहीं है उतना, ऐसे लोग डिस्ट्रक्टिव कामों में भी बहुत सारे लग जाते हैं। उतनी मेहनत से डिस्ट्रक्टिव काम करते हैं, क्राइम भी करते हैं, बहुत प्लानिंग और उस चीजों से खतरनाक चीजों का इन्वेंशन करते हैं जिससे नुकसान होता हो किसी का। और उनकी फिजिकल बॉडी, ऐसे लोगों की फिजिकल बॉडी, चाहे वो पावरफुल प्राणमय कोश के साथ सत्व रखते हो या तमस रखते हो, ज्यादा दोनों ही तरह के लोगों की फिजिकल बॉडी उन्हें कोई परेशानी नहीं देती। उनको कहो एक ही पोजीशन में बैठे रहो, बैठे रहते हैं घंटों तक, एक ही पोजीशन में बैठे रहेंगे, एक ही पोजीशन में लेटे रहेंगे, एक ही, उनके अंदर शरीर में, फिजिकल बॉडी में उनकी एक स्थिरता होती है। वो बैठना चाहते नहीं या बैठते नहीं, वो एक अलग बात है। उनकी एनर्जी बहुत हाई है, तो उनकी फिजिकल बॉडी ऑलरेडी सधी हुई होती है। ये नहीं कि 1 घंटा बैठे तो पैर ही सो गया, 4 घंटे खड़े रहना पड़ा तो बस लगा कि कितनी एनर्जी निकल गई। तो आप सोच के देखो कि जिन लोगों को फिजिकली प्लस उनको बहुत सारे पोजेस में, तो वो बहुत सारे लोग बैठ ही नहीं पाते हैं, सुखासन लगा के जमीन पे नहीं बैठ पाते हैं बहुत सारे लोग। कोई इंजरी हो जाए वो अलग बात है, ठीक है, हो जाती है कभी कभी इंजरी। हाई एनर्जी के जो लोग रहते हैं उनकी बॉडी उनकी बहुत ज्यादा इंजरी प्रोन भी रहते हैं वो, क्योंकि वो अपनी ताकत से और अपने कुछ तो करते रहते हैं, भूल जाते हैं कि अभी शरीर बूढ़ा हो रहा है या इतनी तेजी से ये काम नहीं करने का था, इतनी तेजी से ये नहीं करने का था, इतना जल्दी जल्दी ये नहीं करने का था, ऐसे भूल जाते हैं या नहीं, ध्यान इतना नहीं देते हैं, तो बॉडी इंजरी प्रोन रहती है। तो इंजरी हो गई और बैठ नहीं पा रहे या कोई आसन नहीं लगा पा रहे या एक ही अवस्था में बहुत देर तक नहीं टिक पा रहे, तो अलग बात है इंजरी होने की। लेकिन अगर कोई इंजरी नहीं है, कुछ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, फिर भी ना बैठ पाना, स्थिर बैठने से यहां दर्द वहां दर्द इधर, तो इसका मतलब है कि आपकी फिजिकल कोशा अभी उतनी प्यूरिफाई नहीं हुई है, उतना साधा नहीं है अभी आपने। तो ऐसे लोगों को हठ योग करना चाहिए, वो क्रिया योग नहीं कर सकते। क्रिया योग थोड़ा जल्दी जल्दी आगे तो पहुंचाता है, लेकिन जल्दी जल्दी उसमें डेंजर का भी सामना करना पड़ता है ना। तो वो जब करते हैं, जो लोग करेंगे उनकी समझ में आएगा कि उसका क्या मतलब है उस बात का। कार्मिक स्पीड, कार्मिक साइकिल बढ़ जाती है क्रिया योग करने वालों की, है ना। कुछ लोग जो 10 साल में अपना 5 साल में, साल भर में जो कर्मा निकालते होंगे, वो क्रिया योगी 1 ही महीने में निकाल लेते हैं उतना। इसका मतलब है कि वो जितने सुख जितने दुख किसी को 1 साल में मिलते होंगे, उनको एक महीने में मिल जाते हैं, क्योंकि वो अपनी कार्मिक साइकिल बढ़ा लेते हैं। क्रिया योग एक ऐसे स्टेज पर आ जाता है, हर किसी की नहीं कि कल ही क्रिया योग, आज से ही क्रिया योग करना शुरू किया और 1 महीने में कार्मिक साइकिल बढ़ गई, ऐसा नहीं होता
है ना। साधना का एक लेवल होता है, वहां पे पहुंचने के बाद ऐसा होता है कि आप अपनी कार्मिक साइकिल बढ़ा पाते हो। तो चेतना का वेहिकल क्या है आपके अंदर? चेतना पहली बात तो स्थित कहां रहती है? जिनकी बहुत संकुचित सी और बहुत ही छोटी सी संकुचित सी बिल्कुल एक्सपैंडेड सी चेतना नहीं होती, वो रहती कहां है आपके अस्तित्व में? मूलाधार चक्र में। चेतना वहीं स्थित होती है बस। तो बहुत सारे लोगों का जीवन भी किस बारे में होता है? सर्वाइवल के बारे में। मेरी नौकरी, मेरा पैसा, मेरा परिवार, मेरा शरीर, मेरे को बीमारी ना आ जाए, मेरे को ये ना हो जाए, मुझे वो ना हो जाए। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पे जीना। फूड, सेक्स, स्लीप और खाना पीना और जो है अपना रिश्तेदारी, ये सब कुछ डर 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 डर, बस उतनी सी ही चेतना रहती है। तो उनकी प्राण शक्ति कमजोर होती है। अगर ऐसे लोग अपनी प्राण शक्ति को बढ़ा लें, प्राणायाम से, क्रिया योग से, हठ योग से भी प्राण शक्ति की मजबूती को बढ़ा ले, तो वो चेतना एक्सपैंड करने लग जाती है, ऊपर ऊपर की तरफ बढ़ने लग जाती है। क्यों? कि चेतना को चाहिए सॉलिड बीएचपी की गाड़ी, अच्छी सी हॉर्स पावर वाली गाड़ी। और गाड़ी क्या है? अच्छी सी हॉर्स पावर वाली गाड़ी क्या है? प्राण शक्ति। तो जिनके पास कमजोर प्राण शक्ति है, उनकी चेतना भी संकुचित ही रहती है। तो प्राण शक्ति को बढ़ाना चाहिए। कैसे कैसे बढ़ सकती है? पहले तो अपने दिमाग में तो फालतू के विचार और वो सब चीजें नहीं आनी चाहिए। बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है प्राण शक्ति को मजबूत करने के लिए। हठ योग से बढ़ाई जा सकती है, तमस को कम किया जा सकता है, बॉडी को एक्टिव लाइफस्टाइल रखा जा सकता है अपना, सब चीजों से प्राण शक्ति बढ़ती है। प्राणायाम किए जा सकते हैं। पंच प्राणायाम पे सबसे ज्यादा तो रोज सुबह उठकर पंच प्राणायाम किए जा सकते हैं। 30 ही मिनट लगेंगे, लेकिन उसके बाद पूरे दिन आप में जो एनर्जी रहेगी वो तो किसी और तरीके से रहेगी नहीं, किसी और तरीके से आएगी नहीं, है ना। तो कहने का मतलब है, जिन लोगों की प्राण शक्ति बहुत तेज होती है, क्रिया योग सिर्फ वही कर सकते हैं। और चेतना का वेहिकल, क्योंकि चेतना की सवारी प्राण शक्ति है, तो चेतना के ऊपर उठने के, एक्सपैंड करने के, फिर चाहे वो अनाहत के पार निकले या आग्नेय चक्र के पार निकले या सहस्रार तक पहुंच जाए, कुंडलिनी जाग जाए या समाधि हो जाए, मोक्ष हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी पर्पस हो, एंड रिजल्ट हो, वहां तक उसको सबसे जल्दी पहुंचाया तभी जा सकता है जब प्राण शक्ति को प्योर और प्राण शक्ति को एकदम इंटेंस बनाया जा सकता हो। इसीलिए क्रिया योग का इतना महत्व होता है, क्रिया का इतना महत्व होता है। क्रिया एक और भी चीज है। जितने लोग क्रिया में रहते हैं वो कर्म नहीं कर रहे होते। क्रिया कर्म की अपोजिट है, तो नए कर्म नहीं बनते जितने लोग क्रिया कर रहे होते हैं। प्राण शक्ति जब बहुत तेज चल रही होती है आपके अंदर, तो चेतना बुद्धि पर टिकी रहती है। तो ऐसे लोग कर्म नहीं बनाते, बहुत सारे नए कर्म नहीं बनाते, तो उलझते नहीं है। तो नए कर्म ना बनाने का सीधा सा मतलब यही है कि आप दुख के नए कारण नहीं बना रहे अपने लिए। कर्म नहीं बनाने की इंपॉर्टेंस क्यों है? सिर्फ इतनी सी बात थोड़ी है कि आगे चल के वो सारे कर्म आपको निभाने पड़ेंगे, सारे कर्म जो है खर्च करने पड़ेंगे, सिर्फ उतनी सी बात नहीं है। नए कर्म बनाने का मतलब होता है दुख के नए नए साधन, दुख के नए नए साधन इकट्ठे करना। तो प्राण शक्ति जब बहुत तेज रहेगी, क्रिया योग में लिप्त रहेंगे 24 घंटे, क्योंकि आप हर वक्त सांस ले रहे हैं, तो क्रिया योग हर वक्त किया जा सकता है। चाहे ऑफिस की टेबल पर बैठी हूं मैं, अभी ऑफिस की टेबल पर बैठी हूं या कहीं पर, वो तो अपने आप चलती रहती है आपकी ऐसे चीजें। तो नए कर्म नहीं बनते। अब मेरी बात अलग है, मोक्ष हो गया या समाधि तक पहुंच गए, उसके बाद अभी क्या कर्म बनेंगे? कुछ नए कर्म बन सकते हैं। लेकिन मैं इन जनरल लोगों की बात करूं कि जैसे ये प्रश्न आता है कि ऑफिस में बैठे हैं, काम कर रहे हैं, ईमेल लिख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो कैसे कोई योगा करेगा? हाँ, हठ योग नहीं कर सकते वहां पे बैठ के। क्रिया योग हर वक्त चल सकता है। सांस चल रही है तो क्रिया योग चल सकता है। जब सांस शरीर में आनी बंद हो जाए तभी क्रिया योग बंद होता है। तो इतनी पावरफुल चीज है वो क्रिया योग। बट फिर भी जो नहीं कर सकते तो परेशान होने की बात नहीं है।
तभी तो आप अपनी एग्जिस्टेंस को, अपनी फिजिकल एग्जिस्टेंस को, अपनी देह को साध लेंगे ना, तो क्रिया योग करने लायक हो जाएंगे। तो ये है सिंपल टर्म्स में क्रिया योग। और क्रिया कोई सा भी योग हो, कोई सी भी पोशाक से शुरुआत करेंगे, जा सब एक ही जगह रहे हैं, दुखों को मिटाने और सुख की प्राप्ति के लिए, इन अदर वर्ड्स चित्त वृत्ति निरोध के लिए, इन अदर वर्ड्स समाधि के लिए, इन अदर वर्ड्स कुंडलिनी जगाने के लिए, इन अदर वर्ड्स मोक्ष प्राप्त करने के लिए, इन अदर वर्ड्स जीवन मुक्त होकर जीने के लिए। हाँ, इतनी दूर तक का सबको नहीं दिखता है, इतनी दूर तक का गोल नहीं बनाते। क्यों? कि अभी चेतना उतनी ही है कि सपोज कोई बड़ी सी ऊंची सी लैडर देख रहे हो आप, सीढ़ी देख रहे हो, तो आपको दिख रहा है अपनी आंख से कि अच्छा ये 12 सीढ़ियां हैं। अब जब 12 पे चढ़ गए, 12वें पे खड़े हुए हैं या 10वें तक पहुंच गए, तो दिख रहा है नहीं ऊपर 5 सीढ़ी और हैं, नीचे से नहीं दिखाई दे रहा था। तो हो सकता है अभी आपका कोई भी छोटा सा गोल है कि मुझे शांति मिल जाए, शांति रह जाए, मेरे शरीर में या सब जगह पे बीमारी दूर हो जाए, या मेरा अच्छा सा फोकस आ जाए, मेरी धारणा बहुत अच्छी हो जाए, मेरा ध्यान इतना अच्छा हो जाए। ध्यान जो हम धारणा जो हम अपने सब्जेक्ट्स पे लगाते हैं या संसार में कुछ भी करने के लिए लगाते हैं, तो फोकस बहुत अच्छा हो जाए मेरा। उतनी सी बात के लिए भी अगर आप कर रहे हैं तो किसी भी योग से शुरुआत कर सकते हैं। एनर्जी बहुत ज्यादा है तो क्रिया योग से शुरुआत कर सकते हैं। 2, 4, 6 दिन, 1 हफ्ते प्राणायाम करके देख सकते हैं कि उसके बाद थकान हो रही है या और एनर्जी आ रही है। हाँ, शुरू में एक दो दिन लगेगा ऐसा कि नींद आ रही है, लेकिन फिर उसके बाद प्राणायाम करने से नींद नहीं आएगी। बची कुची जो नींद रात में सोते हैं वो भी चली जाती है। पूरे 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे बड़े आराम से बिना सोए हुए निकाल सकते हैं, क्योंकि वो इतनी ज्वलंत शक्ति है जो जागती है हमारे अंदर क्रिया योग करने से। तो देखिए आपका क्या पर्पज है, कहां तक जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, तो वहां से शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन हाँ, क्रिया योग बहुत ही पावरफुल चीज है, बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस है। और किसी गुरु से दीक्षा लेके, किसी गुरु के अंडर में आप क्रिया योग की शुरुआत कर सकते हैं। अपने आसपास देख सकते हैं, कोई भी गुरु है, जाइए उनसे रिक्वेस्ट करिए, उनको बोलिए कि आपको क्रिया योग की दीक्षा दे दें और कोई क्रिया योग की आपको साधना दे दें। तो पहले देखिए कि वो गुरु जी देते हैं कि नहीं देते हैं। हर किसी को नहीं दी जा सकती जिसके पास एनर्जी नहीं है, कुछ नहीं है। पता चला साधना तो दी थी क्रिया योग की और 8 घंटा रात को सोते थे, 4 घंटा और ऊपर से सोने लगे, 12 घंटे इंसान सोए ही जा रहा है साधना करके। ऐसी साधना का क्या फायदा हुआ? तो ऐसे व्यक्ति को हठ योग कर लेना चाहिए। ठीक है, तो देखिए कौन सी साधना, कौन सा योग, कितनी एनर्जी है आप में। और आपके आसपास जो भी आपको गुरु मिलते हैं उनसे जाके सलाह लीजिए, उनसे जाके पूछिए, उनसे बात करिए और दीक्षा ले लीजिए। नमस्ते, जय शिवाय।